जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय आज पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति के परिचय में हम समकोण त्रिभुज से रिलेटेड उनके भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है भुजाओं का मापन। भुजाओं का मापन। त्रिकोणमिति का अर्थ है भुजाओं का मापन। त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है मापन, यानी त्रिभुज की भुजाओं को मापन से संबंधित है त्रिकोणमिति का अर्थ। इन्हीं भुजाओं के आधार पर सबसे पहले हम त्रिभुज की जो बात करेंगे वो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें बी जो कोण है वो समकोण है। ए और सी कहीं भी रख सकते हो। ए बी सी हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें बी आपका जो है समकोण त्रिभुज पे, यानी वो त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होते हैं 90 अंश होते हैं, उससे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इन भुजाओं के आधार पर सबसे पहले हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में जो सीधा आपका दिख रहा है इसे हम बोलते हैं लंब बोलते हैं। ये जो आधार है, जो क्षैतिज रेखा है, इसे हम बोलते हैं आधार बोलते हैं। इसे फाइंड आउट करेंगे। समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, के कहेंगे। एल से समझ में आ जाएगा। जो सीधा खड़ा है इसे हम लंब कहेंगे, और जो क्षैतिज अक्ष है इसे हम बोलते हैं ये बोलेंगे, और जो इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ने समकोण त्रिभुज के भुजाओं पे अध्ययन किए। उन्होंने ये बताया कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होती है। कर्ण कैसे निकाला जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से? के बराबर होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होती है। अगर हमें एल निकालना हो, लंब निकालना हो, अगर लंब निकालना हो तो हम कर्ण, बड़ी भुजा कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। कर्ण के स्क्वायर में से किसको माइनस करना है? आधार के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, उनका वर्गमूल लेंगे तो आपको लंब प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें आधार निकालना हो तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वही कर्ण के स्क्वायर में से हमको अब लंब के स्क्वायर घटा देंगे, हमें आधार निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। एग्जांपल में यदि कोई समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में आपका लंब दे रखा है 4 सेंटीमीटर, आधार दे रखा है, आधार दे रखा है 3 सेंटीमीटर। कर्ण आपको निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है? के बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना हो तो इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब क्या है आपके पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार क्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास हो जाएगा रूट में 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। 16 और 9 आपका मिलकर क्या हो जाएगा 25। 25 किसका वर्गमूल है 5 का, यानी हमें कर्ण प्राप्त हो चुका है 5। कर्ण कितना प्राप्त हो चुका है 5। हम कर्ण निकाल सकते हैं ऐसे 5। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो, हम दूसरा एग्जाम्पल लेने वाले हैं। अगर कोई समकोण त्रिभुज में आपका कर्ण दे रखा हो, और आपका लंब दे रखा हो
लंब देकर रखा हो, आधार पूछ दे कि आधार क्या होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि आधार के लिए फॉर्मूला क्या होता है। आधार बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से, आधार बराबर होता है रूट में कर्ण का स्क्वायर होता है माइनस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। कर्ण आपके पास क्या दे रखे हैं 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब क्या है आपके पास 12 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में 13 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 169 होता है, 169 होता है। 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। 169 में से अगर 144 आप घटाओगे आपके पास मिलेगा क्या 25 प्राप्त होगा। 25 किसका वर्गमूल है, तो 5 का वर्गमूल है। हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हम आधार भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं, हमें आधार प्राप्त हो गया है। यानी हम पाइथागोरस प्रमेय से हम संपूर्ण त्रिभुज की अगर कोई दो भुजाएं प्राप्त हो तो उसके माध्यम से हम एक भुजा निकाल सकते हैं। अब इसके बाद से हम चलते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में जानने। त्रिकोणमिति के अनुपात त्रिकोणमिति के अनुपात जानेंगे। संपूर्ण त्रिभुज से संबंधित है, संपूर्ण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले मैंने एक संपूर्ण त्रिभुज बनाया जिसका नाम रखा संपूर्ण त्रिभुज। मान लिया कि जो बी पॉइंट है ये संपूर्ण है, ये और ये आपके सी हो गया। 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं के आधार पे हमें 3 अनुपात प्राप्त होते हैं। पहला आपका साइन थीटा प्राप्त होता है। मान लिया कि ये जो सी एंगल है आधार और कर्ण के बीच से वो एक एंगल बना रहा है जिसका नाम है थीटा। ये आपका जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है इसे लंब बोलते हैं, ये क्षैतिज रेखा को आधार बोलते हैं। सबसे बड़ी जो भुजा होती है इसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। हमें साइन थीटा निकालना हो, इस एंगल का मान निकालना हो, साइन थीटा क्या होगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूले आपको लिखवा रहे हैं, याद हो जाना चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपके पास है लंब, ये भी आपका लंब है, कर्ण आपके हो जाएंगे कर्ण हो जाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसके बाद से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब हमें कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होते हैं, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण। तो कॉस थीटा का जो अनुपात होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे क्या होगा, कर्ण होगा। इसके बाद से हम एक और त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा का जो मान होता है साइन लंब बटे कर्ण था, आधार आधार बटे कर्ण था। यानी दोनों अनुपात में हम देखे हैं कर्ण कर्ण है। इन दोनों कर्ण को अगर फिनिश करते हैं, कर्ण से कर्ण फिनिश हो जाएगा तो लंब बटे क्या बचेगा, आधार बचेगा। लंब बटे क्या बचेगा, आधार बचेगा। यानी टेन थीटा का जो अनुपात आता है वो लंब बटे आधार प्राप्त होता है। आपको याद रखना है कि त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं के आधार पे, यानी लंब की सहायता से आपको साइन का अनुपात मिला, आधार की सहायता से आपको कॉस थीटा का अनुपात मिला, और इन दोनों के सहायता से आपको टेन का अनुपात मिला। त्रिकोणमिति में ये 3 अनुपात बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं के सहायता से इनके ऑपोजिट भी कुछ प्राप्त हुए। साइन थीटा का जो ऑपोजिट होता है उसका नाम है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आपका लंब हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट इसका अपोजिट होता है, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे आपका लंब हो जाएगा। ये हम इस प्रकार देख पा रहे हैं कि त्रिकोणमिति के
भुजाओं के आधार पे 3 अनुपात को प्राप्त होते हैं, लेकिन इनके अपोजिट से भी हमको 3 अनुपात प्राप्त होते हैं। इस तरह त्रिकोणमिति में 6 अनुपात प्राप्त होते हैं। हम पूरे क्लास 10th में त्रिकोणमिति के इन 6 अनुपातों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी से हमारे एक्सरसाइज लगेंगे। इसके बाद से हमें आगे देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों में क्या इनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। इनको अनुपात को कैसे याद कर रहे हैं, एक शॉर्ट ट्रिक जो होता है, ठीक होता है, वो होता है लाल बटे कप का। लाल बटे कप का, लाल बटे कप का से हमें इसे याद कर सकते हैं। जो पहला इसका अनुपात है वो साइन का अनुपात होगा। जो पहला अनुपात है वो साइन का अनुपात है। जो दूसरा अनुपात है वो आपका कॉस का अनुपात होगा। जो तीसरा अनुपात है वो आपका टेन का अनुपात होगा। आपको याद है सबसे पहले साइन ही प्राप्त हुआ, साइन थीटा वो लंब बटे कर्ण। तो देखिए पहला अनुपात जो होगा लंब बटे कर्ण वो साइन का होगा। दूसरा जो अनुपात होगा आधार बटे कर्ण वो किसका होगा, कॉस का होगा। तीसरा जो अनुपात होगा लंब बटे आधार वो किसका होगा, टेन का अनुपात होगा। इसी तरह इनके ऑपोजिट्स भी प्राप्त हो जाएंगे। कोसेक थीटा का अनुपात होगा कर्ण बटे लंब होगा। सेक थीटा का अनुपात जो होगा वो कर्ण बटे आधार होगा। कॉट थीटा का जो अनुपात होगा आधार बटे लंब होगा। देखिए आधार बटे लंब होगा। इस तरह हमको इस शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाएगा लाल बटे कक्का से। इससे हम याद कर सकते हैं इन अनुपातों को। अब चलते हैं त्रिकोणमिति के अनुपातों में संबंध क्या है। अगला टॉपिक है हमारा, हेडिंग है त्रिकोणमिति के अनुपातों में संबंध। ये जो अनुपात प्राप्त हुए हैं इन अनुपातों में क्या संबंध होते हैं। साइन और कोसेक में क्या अनुपात होते हैं। पहला हम देख पा रहे हैं कि जो साइन थीटा जो अनुपात होता है, साइन जो होता है इस कोसेक थीटा का व्युत्क्रम के बराबर होता है। कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, कोसेक थीटा के बटे में हम 1 मानेंगे, इसका व्युत्क्रम पलटेगा तो 1 अपन कोसेक थीटा होगा। यानी साइन थीटा जो होते हैं 1 अपन क्या होते हैं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के व्युत्क्रम बराबर होते हैं। कोसेक थीटा क्या होगा, तो कोसेक थीटा इसी प्रकार कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा के व्युत्क्रम बराबर होते हैं, यानी 1 अपन होता है साइन थीटा। इसके बाद से सेकेंड हम जानेंगे। सेकेंड कॉस थीटा जो होते हैं सेक थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 अपन क्या हो जाएगा, एक सेक थीटा होगा। सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपन कोसेक थीटा। 1 अपन कोसेक थीटा। जिस प्रकार कॉस सेक के व्युत्क्रम है उसी प्रकार सेक जो होगा कॉस का व्युत्क्रम होगा। इसके बाद से तीसरा हमारा जो है टेन थीटा का और कॉट थीटा में क्या रिलेशन होते हैं, तो टेन थीटा जो होता है कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 अपन हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट जो थीटा होता है, कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 अपन हो जाएगा टेन थीटा। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध एक स्थापित हो गया। साइन थीटा जो होते हैं वो कोसेक के व्युत्क्रम होते हैं और कोसेक जो होते हैं साइन के व्युत्क्रम होते हैं। कोसेक जो होते हैं 1 अपन साइन थीटा के बराबर होते हैं। कॉस थीटा जो होता है 1 अपन सेक थीटा के बराबर होता है। सेक थीटा जो होता है 1 अपन कॉस थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार टेन थीटा जो होता है कॉट का व्युत्क्रम होता है, यानी 1 अपन कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा जो होता है टेन का व्युत्क्रम होता है 1 अपन टेन थीटा होता है। इस तरह हम देख पाए हैं कि त्रिकोणमिति अनुपातों में क्या संबंध होते हैं और कैसे हम इनको फाइंड आउट करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। अगर पहला एक्सरसाइज हाई स्कूल का पहला एक्सरसाइज अगर अच्छे से लगा लोगे तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये पूरी अच्छे से याद होना चाहिए। लाल बटे कक्का फॉर्मेट से ये अनुपात आपको याद होने चाहिए। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के यूज से हम लोग लंब और आधार और कर्ण को निकाल सकते हैं।